हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी विद नेहा। जैसा कि हम रीजनिंग में इनइक्वालिटी टॉपिक को स्टार्ट कर चुके थे, हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में काफ़ी केसेस किए हैं। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, प्लीज़ मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट को देख कर आइए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट क्लिक करके इसका पार्ट 1 देख लीजिए, देन इस पार्ट को देखिए ताकि आपको ये केस समझ में आ सके। इनइक्वालिटी में हम काफ़ी सारे टॉपिक कर चुके थे और हमारे 2 केस रह गए थे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक तो रह गया था आइदर और का केस, आइदर और, जिसमें कि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज या फिर आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, इस तरीके से आता है। और एक रह गया था हमारा वो कोडिंग वाला। ठीक है, तो आज हम आइदर और केस देखेंगे, देन नेक्स्ट में कोडेड वाला देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ। द क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट हमें दे रखी है जैसे कि P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q एंड Q इज इक्वल टू R एंड R इज ग्रेटर देन S। ठीक है, फिर हमसे कंक्लूजन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन R एंड सेकंड दिया हुआ है P इज इक्वल टू R। राइट, देखो मैं एक चीज़ पहले बता देती हूँ, आइदर और का केस स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। ऐसा लगता है कि ये तो हमने पहले इनकरेक्ट मार्क किए थे और आज हम इसे आइदर और में करेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आइदर और का केस समझ में आ गया है तो ये मान लीजिए आपका पूरा इनइक्वालिटी क्लियर है, यानी आपके 5 नंबर बैंकिंग में और अदर एग्जाम्स में जितने भी मार्क्स में इनके क्वेश्चन आते हैं वो कम्प्लीटली आपके बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमें P से R तक जाना है, तो कैसे जाएंगे? पहले P से Q एंड देन Q से R। राइट, पहले P से Q एंड Q से R। पहले हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि कितने सिंबल इसके रास्ते में आए हैं। तो इसके रास्ते में सिंबल आए हैं ये 2। राइट, ये 2 आए हैं, मानते हो? अब इन दोनों में से इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि हमने प्रायोरिटीज के बेसिस पर देखा था, तो इक्वल से बड़ा होता है ग्रेटर देन और इक्वल का। राइट, तो ग्रेटर देन और इक्वल आना था P और R के बीच में। क्या यहाँ P और R है के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल है? नहीं है, यानी ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। और यहाँ पे क्या P और R के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है? नहीं, यहाँ इक्वल का साइन है, लेकिन प्रायोरिटीज की है ना, तो ये आना था, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये तो प्रोसेस हुआ हमारा पिछले पार्ट में जो हमने जितने भी केसेस देखे थे उन सब के रिगार्डेड। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, देखो इक्वल टू। अब देखो ये वाला जो सिंबल है, ये वाला, ये हमारा आंसर है। ये किससे बना है? ये बना है ग्रेटर के साइन से और इक्वल के साइन से, है ना, ग्रेटर के साइन से और इक्वल के साइन से। अब ये दोनों अगर अलग अलग हम देखते हैं तो इनकरेक्ट है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के साइन से मिलकर अगर हमारा प्रायोरिटी वाला सिंबल बन रहा है तो हम इस केस में लिखते हैं कि आइदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। आ गई मेरी बात समझ में? क्योंकि देखो इन दोनों के साइन से बन वही रहा है जो हमारा आंसर आना है। और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यही है जो ऊपर दी हुई है, इसमें कंक्लूजन देखते हैं हम सिर्फ। ठीक है, एक कंक्लूजन दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन R, दूसरा दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S, तीसरा दिया हुआ है P इज इक्वल टू R। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से, P से R तक जाना है। पहले तो P से R तक जाना है, ये वाला इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है ना, क्योंकि हमारा ये आना है। ठीक है, और ये है नहीं। P और S तक जाना है, P से S तक जाना है, P से S तक जाना है। कैसे जाएंगे? P से S जाने के लिए हमें रास्ता लेना पड़ेगा ये वाला, P से Q, क्योंकि हम सिंबल ही मैच कर सकते हैं ना, मतलब सेम से सेम। P से Q, देन Q से R एंड फिर R से S। ठीक है, अब देखो इसमें तीनों ही केस आ गए हैं, तीनों ही साइन आए हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। राइट, तो इसमें प्रायोरिटी कौन सा रखेगा? ये वाला प्रायोरिटी रखेगा भाई, है ना, ये वाला रखेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट ना। P टू R, देखो P से R जाने का सेम वही तरीका है, ये वाले दोनों सिंबल आएंगे, दोनों सिंबल में से प्रायोरिटी ये वाला रखेगा। तो अब ये तो हो नहीं सकता, तो ये भी इनकरेक्ट है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर ये 2 सिंबल बने हैं, ये वाला बना है और एक ये वाला बना है, और इन दोनों से ये वाला बनता है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा ना आंसर। तो इस केस में क्या आ जाएगा? फिर से आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। आया समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज़ छोटी सी मैं बता देती हूँ आपको, ताकि ये चीज़ ध्यान में रहे। ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है,
ये 2 साइन से बनता है, इससे और इससे, राइट। पहला तो हो गया ये। दूसरा देखो, जो ये वाला सिंबल होता है स्मॉलर देन और इक्वल टू का, ये बनता है स्मॉलर से और इक्वल से, राइट। ये हो गया केस नंबर 2। अब देखो ब्लॉकिंग का केस। जब ब्लॉक्ड का केस होता है ना, जहाँ पे ब्लॉक्ड हो जाते हैं दोनों सीरीज के आ जाते हैं, ग्रेटर के भी और इक्वल वाले, सॉरी ग्रेटर और स्मॉलर वाले भी, तब क्या होता है, ये बनता है 3 से। यानी अगर ये तीनों दे रखे हैं तो हम लिखेंगे कि आइदर दिस और दिस एंड दिस फॉलोज, राइट। आइदर 1 2 3 फॉलोज, अगर ब्लॉक्ड का केस आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो जब हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रायोरिटी ये रखता हो और उन्हीं 2 इक्वल, जैसे कि प्रायोरिटी इसमें ये रखता था, लेकिन ये वाला नहीं देकर हमें ये दोनों साइन दे रखे थे जो इसको बनाता है, जिससे ये बनता है, तो हम आइदर और के केसेस लगा देते हैं। सेम इसमें ये वाला नहीं दे रखा है आंसर में और ये दोनों दे रखे हैं जिससे ये सिंबल बनता है, तो आइदर और का केस बन जाएगा। ब्लॉक्ड में तो कभी मार्क ही नहीं किया हमने कोई आंसर, लेकिन यहाँ हो जाएगा भाई। ब्लॉक्ड आया जैसे ही और ये तीनों सिंबल आए हैं तो हम आइदर और का केस लगा देंगे, राइट। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, देन हम नेक्स्ट आगे करते हैं। देखो हमें स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट है ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड हियर सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। ठीक है, ये है यहाँ पे। अब देखो, अब इसमें हमें कंक्लूजन क्या क्या दिया हुआ है वो जरा ध्यान से देखो। ये है हमारा कंक्लूजन, ए इज स्मॉलर देन सी, ए इज इक्वल टू सी, B is greater than D and B is equal to D, राइट। ये 4 कंक्लूजन हमें दिए हुए हैं। अब देखो ध्यान से, 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। अभी हमें जाना है A से C तक और B से D तक, दो देखने हैं। A से C तक जाने में देखो ये है और B से C, ठीक है। तो सिंबल्स कौन से आए हैं, सिंबल आए हैं हमारे पास 2, ये वाला और एक ये वाला। इसमें प्रायोरिटी कौन रखेगा भाई, ये वाला रखेगा, सोचने की बात ही नहीं है। तो ये तो पिछली वीडियो में हमने अच्छे से देखा है, जिसने नहीं देखा है जाके देख लो भाई पहले, ठीक है। अब देखो ये वाला है, ये करना है तो इसमें 2 सिंबल से है ना। अब ये वाला तो आया ही नहीं है, ना फर्स्ट पार्ट में आया तो गलत, ना सेकंड में आया तो ये भी गलत। लेकिन ध्यान से देखो, ये सिंबल 2 से बन रहा है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, इससे और इससे, है ना। यही दोनों तो दे रखे हैं भाई यहाँ, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, है ना। पहला तो ये हो गया हमारा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। इतना खत्म। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट पे आते हैं। थर्ड और फोर्थ पे आने के लिए बी से डी तक जाना है, बी से सी पे जाएंगे, सी से डी पे जाएंगे, राइट। ध्यान से देखो, तो फिर सिंबल कौन कौन से आए हैं, सिंबल आए हैं इक्वल टू का और ये वाला। अब इसमें प्रायोरिटी कौन सा रखता है, प्रायोरिटी रखता है ये, लेकिन ये ना तो यहाँ है, थर्ड भी नहीं हो सकता ऑप्शन, ना फोर्थ हो सकता क्योंकि ये वाला है ही नहीं। अब ये नहीं है तो देखो ये 2 सिंबल से बनता है, मैंने बताया था किससे, एक तो इससे और एक इक्वल टू से, राइट। अब देखो ये ही दे रखा है और ये भी दे रखा है, बी ग्रेटर है डी से, बी इक्वल है डी से। अब ये अलग अलग तो आ नहीं सकते, लेकिन ये मर्ज करके हमारा प्रायोरिटी वाला सिंबल दे रहा है, तो एक और आंसर हो जाएगा इसका, एंड आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलोज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट हमें दे रखी है P ग्रेटर देन Q स्मॉलर देन R एंड इक्वल टू, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है Q इज इक्वल टू T, ठीक है। कंक्लूजन हमें इसमें दे रखा है, पहला दे रखा है P इज ग्रेटर देन T, सेकेंड दे रखा है P R इज ग्रेटर देन T एंड थर्ड दे रखा है R इज इक्वल टू T, राइट। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे, P से T तक जाना है हमें, P से T तक जाना है, P से T जाना है, यानी P से Q देन Q से T, 2 सिंबल आए हैं ये दोनों, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी कौन सा रखता है, ये रखता है भाई, है ना, रखता है ना। पहला तो हमारा आंसर हो ही ठीक गया। अब R से T देखो, R से T जाना है तो पहले तो जाएंगे R से Q देन Q से T। मैंने बताया था बैकवर्ड मूव, स्टेटमेंट में बैकवर्ड मूव करते वक्त सिंबल रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं ना। तो इसमें ये वाला इधर था ना ये R की साइड, लेकिन इसमें रिवर्स हो जाएगा, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं क्योंकि,
और इक्वल टू का, राइट। इसमें प्रायोरिटी कौन सा रखता है? प्रायोरिटी रखता है ये। क्या ये है आर और टी के बीच में दोनों में से किसी में? नहीं, तो ये सिंगल सिंगल तो आंसर इनकरेक्ट होगा। लेकिन देखो ये दो सिंबल से बना है, एक तो इससे और एक इससे, और यही दोनों हमें दे रखे हैं, तो आइदर सेकेंड और थर्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर इसका ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलोज। किसी को कोई दिक्कत? बड़ा मुश्किल था भाई, है ना, लेकिन हो तो चुटकियों में गया। हमें क्या मतलब है चाहे क्वेश्चन कितना ही मुश्किल हो, हमें तो क्वेश्चन होने से मतलब होना चाहिए, राइट। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। बिना पेन और पेपर के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखी है ये इक्वल टू आर। कंक्लूजन दिया हुआ है हमें, पहला P ग्रेटर देन आर, दूसरा दे रखा है P स्मॉलर देन आर, तीसरा दे रखा है R इज इक्वल टू P, राइट। अब देखो इसे ध्यान से, हमें जाना है P से R तक, ठीक है। पहले जाना है हमें P से R तक। P से R तक जाते वक्त हमने दो सिंबल्स लिए हैं, ठीक है। कौन से दो लिए? एक तो ये वाला और एक ये वाला। आंसर कौन सा आएगा भाई? ये वाला आएगा, सोचना ही नहीं है इसमें तो हमें, ठीक है। नहीं सोचना है तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या पहला आंसर हो जाएगा? नहीं होगा भाई। दूसरा हो जाएगा? नहीं होगा। तीसरा भी नहीं होगा। अब देखो ये मत बोलना P इक्वल टू आर आना था। इक्वल टू में P इक्वल टू आर कर लो या R इक्वल टू P कर लो, दोनों सेम ही बात होती है, ठीक है। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन में फर्क हो जाएगा। अगर तुमने उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया तो चेंज हो जाएगा, इक्वल टू में कोई चेंज नहीं होता, राइट। अब देखो ये आना था, क्या इनमें से किसी में भी आ रहा है? ये नहीं आ रहा, लेकिन ये दो सिंबल से बन रहा है। किस से? इससे और इससे। ये दोनों किस में है भाई? ये वाला फर्स्ट में है ना, और ये वाला थर्ड में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, राइट। किसी को कोई दिक्कत? होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे करेंगे भाई, बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं आपको पक्का बताऊंगी फिर, ठीक है। अब देखो ये वाला केस है नेक्स्ट, ठीक है। कंक्लूजन हमें दिया गया है इसमें ए इज ध्यान से देखो, यहाँ पे आ गया भी ब्लॉकिंग केस, दिख ही रहा होगा। ए से बी, बी से सी, दोनों ही आ गए, ग्रेटर का भी और स्मॉलर का भी, तो ब्लॉक्ड हो गया। ए से सी के बीच में केस क्या हो गया? ब्लॉक्ड, राइट। अभी ब्लॉक्ड के केस में मैंने क्या बताया था? अगर तीनों सिंबल आ जाए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो आइदर और वाले केसेस लग जाते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें ना ये आंसर होना है ना ये होना है, सबको पता है ना। अब ध्यान से देखो, तीनों सिंबल आ गए क्या इसमें? अरे आ गए भाई, ध्यान से देखो। ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रेटर का, ये क्या है? ग्रेटर का और इक्वल का, तीनों हो गए ना। इसमें भी दो सिंबल है ना, ग्रेटर का और इक्वल, सॉरी स्मॉलर का और इक्वल का, है ना। इसमें एक ग्रेटर का, तीनों आ गए ना, तो क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। किसी को कोई डाउट? होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी हुआ है तो एक बार ध्यान से देख लो। तीनों सिंबल इसमें आ गए हैं, इसलिए हमने इसमें आइदर और का केस लगा दिया है। ब्लॉक्ड के केस में जब हमें सिंगल आंसर मार्क करना आता है तो नहीं था ऑप्शन में, ये दिया होगा तो आपको ये मार्क करना है, क्योंकि ब्लॉक्ड के केस में तीनों अगर सिंबल आ गए हैं तो हमें आइदर और का केस लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का ही देख लो एक और कंक्लूजन। इसमें देखो एक और कंक्लूजन हमें दे रखा है इसमें, ए इज सी एंड ए, ठीक है। पहला ये दे रखा, दूसरा ये दे रखा है। अब देखो अब नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता? ना तो ये हो सकता आंसर क्योंकि ब्लॉक्ड का है, ना ये हो सकता आंसर। क्या आइदर और लग सकता है? नहीं लग सकता भाई, तीनों होने चाहिए आइदर और में। और यहाँ पे ये वाला गिवन है सेकंड कंक्लूजन में, सेकंड पार्ट में, मतलब इस स्टेटमेंट के, और ये वाला गिवन है, पर इक्वल टू तो है ही नहीं। अगर तीनों में से एक भी नहीं है ना ब्लॉक्ड के केस में, तो नहीं लग सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज फॉलो, राइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज स्मॉलर देन R, राइट। कंक्लूजन है फर्स्ट P इक्वल टू R एंड सेकेंड इज P नॉट इक्वल टू R, राइट। अब देखो ध्यान से, अब सोचो कि ये कैसा आ गया, हमने इक्वल नॉट इक्वल टू का तो हमने पढ़ा ही नहीं है,
अरे नहीं पढ़ा कैसे नहीं है, मैंने तो सब कुछ पढ़ाया है। अब आप बोलोगे पढ़ाया ही नहीं है, अरे देखो तो सब पढ़ाया है। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हो गया? अगर P R के इक्वल नहीं है तो भाई दो केसेस हो सकते हैं, बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। इसका अपने आप में क्या सेंस है? बड़ा हो सकता है और छोटा हो सकता है, ठीक है, इसकी सेंस है ये, ठीक है, राइट। आगे समझ में, नॉट इक्वल टू का मतलब है या तो ये बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, दोनों आ गए हैं इसमें। अब ध्यान से देखो, हमें P से R तक जाना है, P से Q जाएंगे एंड Q से R जाएंगे, तो दोनों ही आ गए। पहले तो P से R तक जाने में हमारे पास दोनों सिंबल आ गए हैं, ये स्मॉलर का भी और ग्रेटर का भी। तो यहाँ कंडीशन हो गई ब्लॉक्ड, हो गई कंडीशन ब्लॉक्ड कंडीशन होते ही अब हमें क्या चाहिए? तीनों सिंबल होने चाहिए हमारे पास, तो हम आइदर और लगा सकते हैं। तीनों नहीं आए तो आइदर और भी नहीं लगेगा, और ये तो अपने आप में बन ही नहीं रहे हैं आंसर, ठीक है। अब देखो ब्लॉक्ड में तीनों आ गए हैं, कैसे आ गए? फर्स्ट पार्ट में इक्वल टू आ गया और सेकंड में ग्रेटर और स्मॉलर का आ गया ना। मैंने बता दिया नॉट इक्वल टू का मतलब यही है। तो भाई आंसर हो गया हमारा यहाँ पे आइदर फर्स्ट एंड और सेकंड फॉलोज। किसी को कोई डाउट? अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखी है, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C एंड C इक्वल टू D, राइट। कंक्लूजन है हमारे पास, फर्स्ट है A ग्रेटर देन C, सेकंड है A इक्वल टू D, राइट। अब देखो इसे ध्यान से प्लीज। अब हमें जाना है A से C तक, पहले तो A से C तक जाने के लिए जाएंगे हम A से B, B से C, ठीक है। कौन से दो सिंबल आए हैं? ये दोनों आए हैं भाई। क्या इन दोनों में से कोई सा है या नहीं है भाई? है? नहीं है ना, देखो ध्यान से, नहीं है ना। तो पहला तो हो गया कट, ठीक है, क्योंकि ना तो ये इसमें प्रायोरिटी तो ये रखता है, अब ये है ही नहीं, तो कहाँ से इसका मतलब है? इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब नेक्स्ट देखो, A से D जाना है, A से D जाते वक्त क्या करना है हमें? A से B, B से C और C से D, ठीक है। तो तीन सिंबल आ रहे हैं, ये तीनों। क्या इसमें इक्वल टू का हो रहा है? हो रहा है ना, इक्वल टू हो रहा है, लेकिन इक्वल टू तो आना नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी तो ये रखता है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, अब बोलोगे इसमें तो भाई A से C और A से D है, तो यहाँ तो आइदर और का केस भी नहीं बन सकता। बन सकता है, ध्यान से देखो, C इक्वल टू D दिया हुआ है हमें, जो स्टेटमेंट में ही मेंशन है। तो यहाँ A इक्वल टू D लिखे हम या A इक्वल टू C लिखे, बात तो एक ही है ना। इसका मतलब तो ये भी हो गया ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज D इक्वल टू C गिवन, हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। अब देखो, अब A और C के बीच में एक तो सिंबल दे रखा है, ये दूसरा दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं ना। और हमें A से C की प्रायोरिटी कौन सी है? ये वाली है ना। इससे आंसर करेक्ट होगा हमारा। जब हम रास्ते में जा रहे हैं तो ये दो सिंबल पड़ रहे हैं A से C के बीच में, तो ये प्रायोरिटी रखते हैं, ये आंसर होना है। ये इन्हीं दोनों से तो बनेगा, है ना, ग्रेटर से और इक्वल से। हो गया ना। अब तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। किसी को कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो किसी को कोई डाउट है। आइदर और बिल्कुल इजी था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर था, लेकिन टफ नहीं था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन एक और है, ये आइदर और के केसेस भी इसमें इन्वॉल्व है। पिछला जो हमने पढ़ा है वो सब भी, ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसमें इसको कंप्लीट करूंगी। इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जिसको समझ में नहीं आएगा उसको हम फिर से देखेंगे, जो भी पार्ट रह जाएगा। सो आई होप आपको आज का पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्दर मोर ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।